श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये मनोजवं ऋतुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वां करयुतमोक्त्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम राम सीताराम राम राम सीता राम चरण अनुदीन सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। अखंड ब्रह्मांड नायक आकार करुणावंदन
जगत नियंता पालन करंते जगदाधीश परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। माँ भवानी आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी जानकी एवं भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत बलवंत श्री हिम्मत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा पंडाल में उपस्थित सभी माताएं बहनें पिता समान महापुरुष एवं छोटे छोटे प्यारे बाल वृंद, आप सभी के हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का अवलोकन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको प्रणाम, आप सबका स्वागत अभिनंदन। गुरु बाबा के इस परम मंगलमय स्थान पर हो रही सप्तदिवसीय कथा, बड़े सौभाग्य से हम सबको एक दिन और कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार उच्च स्वर में पूरी ऊर्जा के साथ समर्पण भाव से कहिए, बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी सरकार की, श्री पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, खाटू नरेश की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए हम सबको इतने सुंदर मंगल करने वाले जीवन में अमंगल को हरने वाले और मंगल को करने वाले मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ भगवान की ये परम मंगलमय कथा हमारे और आपके सबके जीवन को मंगल प्रदान करती है, क्योंकि ये मंगल के भवन है। समस्त संसार के जितने मंगल हैं, जितने सुख हैं, वो सब भगवान के पास है। गोस्वामी दास बाबा कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सरित जय जपत पुरारी, दीन दयाल वीरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय विधिनाथ होई हित मोरा,
हमारे सफल गए आज। जन्म हमारे सफल आज। भगवान मंगल के भवन है। मानस की और कोई चौपाई किसी को याद हो या ना हो, लेकिन ये एक ऐसी चौपाई है जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, जो बच्चे होंगे उनको भी ये चौपाई आती है। सही है ना? मंगल भवन या मंगल हारी द्रवः सुदर्शनः अजय भी। ये मानस का संपुट मंत्र है। ये चौपाई, इस चौपाई को अगर प्रतिदिन आप गाते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। जितने अमंगल होते हैं उसका हरण हो जाता है, क्योंकि मंगल भवन यानी मंगल के भवन है भगवान। अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत लोग अजर कह देते हैं, बहुत लोग लेकिन शुद्ध अजिर है। बहुत लोग कहते समय अजर कह देते हैं। अजर का मतलब होता है अंबर और अजिर का मतलब होता है आंगन। श्री दशरथ जी के आंगन में जो भगवान प्रकट हैं, जो खेल रहे हैं, प्रकट भय हैं, वो मंगल के भवन है और अमंगल का हरण करने वाले हैं। ये कथा है श्री रामचरितमानस कथा। हमारे और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल प्रदान करते हैं। अपने जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। मानस की इस कथा को सुन करके हमें आप और आपको अपने जीवन को किस तरह, भगवान के इस चरित्र को सुन करके अपने जीवन को किस तरह बनाना चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए, ये हमें मानस की चौपाइयां सिखाती हैं। मानस त्याग की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा प्रेम की कथा है, प्रेम रस की कथा है। मानस में जितने भी सब त्याग की प्रतिमूर्ति है। चाहे राम जी हो, ज्ञान, वो तो पर ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ सीता, उर्मिला जी, सब त्याग की प्रतिमूर्ति। लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए, 14 वर्ष तक अन्य ग्रहण नहीं किए, निद्रा नहीं ली, तपस्वी का जीवन जी, और उनकी निद्रा यहाँ उर्मिला जी ले रही थी। हर किसी का त्याग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के लिए समर्पण है। हमें और आपको भी जीवन में यही शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे और आपका जीवन का निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? मानस की इस कथा को सुनकर साधक का बहुत ही सुंदर भाव है। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो
कथा सुन कर जाना हार गए कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो। कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए हो। भक्ति भाव की शीतल लहरें अंतः तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। कुछ बातें बुन कर जाना आगे गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आगे गए तो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आगे गए तो प्यारे। और कथा से हमारे और आपके विचार कैसे होने चाहिए? साधक आगे कहता है कि उत्तम बने विचार सभी, मतलब है राम कथा का हो। उत्तम बने विचार सभी, मतलब राम कथा का हो। और की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो। पीड़ा का हो, मन में आभास प्रथा का। और कुल परिवार ओढ़ ले चादर। कुल परिवार ओढ़ ले ऐसा चादर। कर्म करिए कि आपके खानदान, आपके परिवार जितने भी पूर्वज हैं वो भी कर जाएं। साधक कहता है कि कुल परिवार ओढ़ ले चादर। कुल परिवार ओढ़ ले चादर। वो चादर बुन कर जाना आगे गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आगे गए तो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आगे गए तो प्यारे। हो तुलसीदास भगीरथ बन के जप तप किए अभंगा हो। तुलसीदास भगीरथ बन के जप तप किए अभंगा हो। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो। मानुष से निकली पाप नाशिनी गंगा। ओ राम कथा सागर में आकर, राम कथा सागर में आके। राम कथा सागर में आकर, राम कथा सागर में आकर। तिरते तिरते तर जाना आगे गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना आगे गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना आगे गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। हमारे आपको राम की इस पावन चरित्र की गाथा से अपने जीवन को
इस तरीके से उतारना है, अपने जीवन में कथा को उतारना है। उन चीजों को जो हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में लागू करना है। श्रवण चिंतन मनन तब जाकर के लाभ होता है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। सुन करके उसका चिंतन करिए कि हम इस पे कैसे कार्य कर सकते हैं। उसके बाद फिर मनन करिए, मन में उसको बैठाए रहिए। जब कभी कोई विपत्ति आए, कोई अलग कार्य आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें आपको संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तब उस समय हम भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कर्तव्य वो करके गए हैं, जो महापुरुष गाथाओं में लिख करके गए हैं, इसीलिए हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं, इसलिए भगवान का गान करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं। उसे सुन करके हमें अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भी कैसे जीवन जीना चाहिए। वनवास में माता जानकी, राम जी और लक्ष्मण भैया वनवास में हैं, तो बहुत ही दिव्य शक्ति स्वरूपा सतियों की भी सती माता सती अनुसुईया जी से भेंट उनकी होती है। आप सब लोगों में से कौन कौन माता सती अनुसुईया का नाम जानते हैं? हाथ उठाइए। सती अनुसुईया माँ का जितना पवित्र नाम है, जितना दिव्य नाम है, उससे कहीं दिव्य ज्यादा वो आदिशक्ति थी, दिव्य शक्ति स्वरूपा सती थी। अपने सतीत्व के बल से देवताओं को भी उन्होंने वश में कर लिया, त्रिदेवों को। माता सती अनुसुईया का चरित्र सुनते हैं। एक बार माता सती अनुसुईया के चरित्र का, सतीत्व का डंका बज रहा था। श्री नारद भगवान लोहे के चने लेकर के भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो माता पार्वती के पास सबसे पहले जाते हैं, वो आदि शक्ति जगदम्बा, उनके पास जाते हैं, कहते हैं माता मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। तो माँ कहती है कि कुछ पा लीजिए। बोले मेरे पास ये चने हैं लेकिन मैं उसे पा नहीं सकता, आप इसे पाने योग्य बना दीजिए तो मैं पा सकता हूँ। तो चने जो थे लोहे के थे, तो उन्होंने कहा कि लोहे के चने कैसे कोई पा सकता है। तो माँ लक्ष्मी के पास गए, वो भी ये बोली कि लोहे के चने कोई कैसे खा सकता है। माँ सरस्वती के पास गए, वो भी गई, वो भी यही बोली कि लोहे के चने कोई कैसे खा सकता है। परंतु जब वो धरती पर से जा रहे थे तो माता सती अनुसुईया से उनसे रास्ते में भेंट होती है। बोले प्रणाम माते। बोले देवर्षि नारद आप कहाँ जा रहे हैं? बोले माता मुझे बहुत अधिक भूख लगी लेकिन मुझे भोजन करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। बोले मेरे पास ये चने हैं लेकिन कोई इसे पका नहीं सकता, भोजन करने या इसे पाने योग्य नहीं बना सकता। तो माता सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल से उन लोहे के चने को हरि पानी योग्य, खाने योग्य चने बनाए। तो ईर्ष्यावश माँ सती आदिशक्ति जगदम्बा कहती हैं कि उनके सतीत्व का भंजन करें। तो त्रिदेव साधु का वेश बनाकर उनसे भिक्षा मांगने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप नग्न अवस्था में, निवस्त्र अवस्था में मुझे, हम तीनों को भोजन कराइए, वचन दीजिए। माँ वचन दे देती है। अब वो कहती है कि मेरे सतीत्व, मैं सती हूँ, आपको मुझसे डर नहीं लगता। तो अब उन्होंने वचन दे दिया था कि मैं आपको जैसे एक बालक जन्म लेता है जिस रूप में, उस अवस्था में भोजन कराना। तो माता ने अपने अंजलि में जल लेकर के शपथ ली कि यदि मैं सती हूँ, मैंने अपने सतीत्व का, पतिव्रता नारी का निष्ठा पूर्वक पालन किया, तो ये त्रिदेव छोटे छोटे बालक बन जाए। जब छिड़कते ही वो तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। ये है माता सती का भक्त। मुझे महाराज जी का आगमन हो गया है, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, गुरु वंदना हम सब करेंगे। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके
चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कर्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता